हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो आज का जो ये सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की, या टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, साथ ही साथ नेट की परीक्षा के लिए भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा गया आपके सामने कि प्रादेशिक भूगोल आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं ये होता है कि सर प्रादेशिक भूगोल पढ़ा दीजिए, जबकि कहते क्या है कि प्रादेशिक नियोजन, दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पे आपका रीजनल ज्योग्राफी है, वहाँ पे रीजनल प्लानिंग होता है या रीजनल डेवलपमेंट होता है। ठीक, जो आपके यूजीसी नेट के टॉपिक में डायरेक्ट आपका मेंशन है सिलेबस में, और कॉलेज लेक्चरर में भी है, हायर वाले में भी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पीजीटी की ये उम्मीद मानी जा रही है कि जो टीजीटी पीजीटी का डेट है, जीआईसी का तो आपको पता ही है सितंबर में, इसका भी अगस्त में माना जा रहा है कि 20-21 अगस्त के आसपास जो है संभावित तिथियां तय की गई हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। देखिए पीजीटी का जो बैच चल रहा है उसमें हमने काफ़ी चीज़ें ये करा दिया है, तो उसी पे इसका एक इवोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, किस तरह से ये आपके कॉलेज लेक्चरर में इम्पॉर्टेंट होगा, किस तरह से हायर में, जीआईसी में कैसे। तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक लेंगे एशिया। ठीक, एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक, सभी के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके जीआईसी में, टीजीटी में, पीजीटी में वो सिलेबस मेंशन है। उसी को यहाँ पे हमने लिखा है कि पीजीटी में जो आपका सिलेबस रहेगा, आंग्ल अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया। देखिए इसमें हमने आपको सारा चीज़ पढ़ा दिया है, और रूस के बारे में भी आपको जानकारी हो चुकी है, लेकिन रूस को एक अलग से हम कराएंगे। यूरोप को भी हमने कराया है, लेकिन अभी उतना डिटेल नहीं हुआ है। आंग्ल अमेरिका में देखिए उत्तरी अमेरिका और लैटिन वाला पार्ट आ जाता है, तो ये आंग्ल अमेरिका भी ये बचा है कराने के लिए। साउथ ईस्ट एशिया हो चुका है। प्रादेशिक, देखिए यहाँ पे देखिए रीजनल की जो कॉन्सेप्ट है रीजन का, यानी प्रदेश क्या है या इसके प्रकार। जैसे प्रदेश क्या होता है कि प्रदेश जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा रीजन होता है जहाँ यहाँ पे किसी न किसी चीज़ को लेके समानता पाई जाती है, और जो इसके आसपास के क्षेत्र होते हैं इसमें किसी न किसी फैक्टर को लेके यहाँ पे एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए ये रीजन दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान आप देखते हैं, ठीक, या मध्य प्रदेश, तो मध्य का प्रदेश क्यों, क्योंकि वो लगभग आपका मिडल में है। उत्तर का प्रदेश क्यों, क्योंकि ये लगभग आपका उत्तर में है और उत्तर का विशाल मैदान में आपका ये पड़ता है। पूर्वोत्तर की बात की जाती है तो सबका जो नाम पड़ता है वो इसी तरह से उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग पड़ता है। ठीक, तो यही एक रीजन होता है, यानी इसी को रीजन कहते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है विकसित और विकासशील देशों की विशेषताएं, जो आपके जीआईसी में है। ठीक, और यहाँ पे देखिए जीआईसी में आंग्ल अमेरिका, ये भी आपका पीजीटी में है, ये भी आपका पीजीटी में है, ये भी पीजीटी, ये भी और ये भी, ठीक, ये भी पीजीटी में। लेकिन यहाँ पे दक्षिण पश्चिम एशिया जीआईसी में स्पेशल सिलेबस है। अब देखिए ये आपके यूजीसी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूजीसी में जो प्रश्न आपसे पूछे गए आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा, वहाँ पे पठारों का भी पूछ देता है, पर्वतों का भी पूछ देता है, और यहाँ तक कि पिछले वाले पेपर में आपका सऊदी अरब का एक खानों के बारे में पूछा था। ठीक, जो पेट्रोलियम खदान होती हैं, पेट्रोलियम कुएँ होते हैं, कहाँ पे हैं, इसके लोकेशन से पूछ के और मैच कराने के लिए दिया था। ठीक, तो इसलिए आपको ये पूरा देखना है यहाँ पे, और इसको पढ़ना भी है। तो यहाँ पे जो आपका पीजीटी का लेक्चर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एशिया की बात करेंगे, एशिया को किस तरह से कैसे मैप के थ्रू बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कोर्स चल रहा है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। पीजीटी, जीआईसी या टीजीटी की भी कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। यदि आप पीजीटी और टीजीटी देना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीआईसी का भी साथ में, तीनों का एक ही साथ यहाँ पे कोर्स है। तो आपके लिए सितंबर में भी बेनिफिट मिल जाएगा और अगस्त में जो होने वाला है उसमें भी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एशिया की हम लोग बात करें तो एशिया को अलग अलग रूपों में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, और दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से आते हैं, और यहाँ पे आपके दक्षिण एशिया में कौन से आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और सभी को मैप के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन से आते हैं, बहरीन है आपका, साइप्रस है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, यमन है, इजराइल है, कुवैत है, लेबनान है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, टर्की। अब देखिए यहाँ पे पश्चिम एशिया वाले कुछ कंट्री यहाँ पे हैं, सीरिया हो गया, अजरबैजान है, साइप्रस, आर्मेनिया, यूएई। ठीक,
ये सभी आपके पश्चिम एशिया में। टोटल यहाँ पे कंट्री ऑलमोस्ट आपके कितने हैं, ये देखिए ऊपर वाला ही जोड़ा गया है केवल 13, ये सब नहीं जोड़ा गया है, तो टोटल 14 बताया जाता है। और यहाँ पे देखिए दक्षिण पूर्व एशिया की हम लोग बात करें, जिसमें आपका ब्रुनेई है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस। ठीक, आगे अभी मैप दिखा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। यहाँ पे देखिए जो दक्षिण एशिया में है आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये आपको पढ़ना है दक्षिण एशिया में। पूर्वी में चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, 6 देश आते हैं। मध्य एशिया में आपका जो स्थान वाले हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी मध्य एशिया में हो गए। साइबेरिया आपका रूस वाला जो क्षेत्र होता है, ये साइबेरिया में आता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपका। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आपको पढ़ना क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। और क्या पढ़ना है, सबसे ज़रूरी चीज़ें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या चीज़ है, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, टाइम ही जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो यहाँ सेलेक्ट किया है आपका, ये एशिया है। ठीक, एशिया महाद्वीप आपका यहाँ से देख सकते हैं, ये यूराल पर्वत है। ठीक, इधर आपका टर्की हो गया, ये आपका रेड सी हो गया। ठीक, लाल सागर, इसके जो बॉर्डर बनाते हैं ये हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये आपका ये बॉर्डर हो गया। इधर आपका क्या है, ये पूरा एशिया है। यहाँ पे देखिए पपुआ न्यू गिनी के आसपास से यहाँ पे आपका उसके उत्तर में एशिया है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका एशिया का ही देशों के नाम दिया गया है। अब हम लोग आते हैं, ये देखिए आपका क्या है, दक्षिण एशिया है। ठीक, तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, इंडिया और आपका श्रीलंका, मालदीव। ठीक, अब यहाँ पे आप देख लीजिए दक्षिण एशिया में कौन कौन से हैं, ये हैं टोटल। ठीक, पाकिस्तान के साथ यहाँ पे अफगानिस्तान भी है, सेलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक, यहीं ऊपर ही है। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का इशू है तो इसलिए आपको थोड़ा समस्या होगी यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग बात करें, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया है। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में आपका यहाँ पे देखिए म्यांमार हो गया, थाईलैंड है, लाओस हो गया, कंबोडिया है, वियतनाम है, देख सकते हैं मैप भी। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए सिंगापुर ये हो गया, यहाँ पे आपका मलेशिया है और ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक, इधर आपका फिलीपींस हो गया। यहाँ पे देखिए पपुआ न्यू गिनिया में ये वाला पार्ट आगे वाला, ये इसके पार्ट हैं, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में फिर से देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से, दक्षिण एशिया में देख लिया आपने। दक्षिण पूर्व एशिया ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस। कितने देश, 10 देश। ये भी आपसे डायरेक्ट छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देता है प्रश्न ये। ठीक, कितने देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, तो 10 हैं, देख लीजिए आप। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक, आगे आते हैं हम लोग। आगे आपके पास जो है इसे बोलते हैं पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में कौन कौन से आते हैं, मंगोलिया हो गया, चीन हो गया, यहाँ पे देखिए ताइवान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान भी इसमें आ जाता है। तो पूर्वी एशिया में ये सभी हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टर्की, ये पश्चिम एशिया के बारे में। ठीक, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पश्चिम एशिया। ध्यान से देखिएगा, जॉर्जिया है, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, यहीं पे आपका पैलेस्टाइन है, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यहाँ पे देखिए कतर, यूएई, ओमान, यमन। अब आपको क्या करना है कि सभी का राजधानी याद रखना है।
राजधानी इसको लिखना भी है, मैप में आप देख के सभी की राजधानी लिख लीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ये भी पूछा जा सकता है। एक बार नेट में भी पूछा है राजधानी, अब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, नेट में भी न्यूजीलैंड से संबंधित पूछा गया था, उसमें मैच कराने के लिए दिया था। ये आपका दक्षिण पश्चिम एशिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर है। दक्षिण पश्चिम में आपका टर्की हो गया, साइप्रस है, लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान को भी इसमें लाते हैं, ठीक पश्चिम में, लेकिन ये दक्षिण में भी आता है। ठीक, तो ये हैं टोटल जो एशिया की कंट्री हैं कौन कौन से। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके कॉलेज लेक्चरर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो असिस्टेंट में भी आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो चूँकि जब आप देखिए DSSB जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे भी कैसे ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो ज्योग्राफी आपकी पढ़नी है, चाहे आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अलग अलग महाद्वीपों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वहाँ के जो भौतिक बनावट, राजनीतिक बनावट, राजनीतिक जो सीमाएं हैं उसको तो आप पढ़ेंगे ही अलग अलग, चाहे चैप्टर में पढ़िए, चाहे आप एक एक महाद्वीप, जो आपके 7 महाद्वीप हैं सभी का एक एक करके आप डिटेल जान लीजिए। जैसे अफ्रीका में जान लिए तो अफ्रीका में जो झीलें हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मरुस्थल है, ठीक, और इससे लगती जो सीमाएं हैं, तटीय देश हैं, इन सभी को आप कलेक्ट कर लीजिए एक जगह। उसके बाद दूसरे में आइए यूरोप में कितने देश हैं, कौन सा खनिज यानी आर्थिक स्थिति उसकी, खनिज पदार्थों की बात कर लें। फिर उसके बाद नदी हो गया, झील हो गया, और आपका पर्वत, पठार, ठीक, बांध हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, ये भी देख लीजिए। इसी तरह से आप उत्तरी अमेरिका में आइए, दक्षिणी अमेरिका में आइए, एशिया में आइए, अंटार्कटिका पे जाइए, ठीक, और ओशिनिया में, ऑस्ट्रेलिया में आइए। तो जब आप पूरे महाद्वीपों को एक बार पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से मान के चलिए कि चाहे आप DSSP दीजिए, TGT PGT कोई पेपर दीजिए, GS में भी आपका मान के चलिए कि यहाँ से आपको यदि GS में 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 10 से 15 प्रश्न आपके यहीं से होंगे, ठीक, और 5 प्रश्न कहाँ से होगा, जो फिजिकल से होगा, क्लाइमेट वाली कंडीशन से होगा, ठीक, लेकिन ज़्यादातर जो आपके रहेंगे इसी से मैपिंग वाले पोर्शन से ही रहते हैं। तो इसलिए आप इसको एकदम फोकस करके यहाँ से देख लीजिए। इसको देखने से आपको, इसको पढ़ने से पूरी ज्योग्राफी यानी कि मान के चलिए कि आपका 50% चीज़ें इसी से क्लियर हो जाती हैं। हालांकि नेट या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये थोड़ा सा कम मायने रखता है, लेकिन हायर एजुकेशन के जो प्रश्न आए आप देखिएगा तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही ये सेशन रहा। ये इसलिए सेशन रहा, इंट्रोडक्टरी सेशन ये है क्योंकि आप लोगों के ज़्यादातर प्रश्न यही रहते हैं कि सर रीजनल ज्योग्राफी की कोई बुक बताइए। तो रीजनल ज्योग्राफी में जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि रीजनल ज्योग्राफी नेट के लिए, तो नेट में आपका ये सिलेबस तो नहीं है, लेकिन नेट में है रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, ठीक, या जो रीजनल ज्योग्राफी वहाँ पे है, यहाँ की जो रीजनल ज्योग्राफी ये महाद्वीपों से संबंधित है, वहाँ का आपका रीजनल डेवलपमेंट हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गया, ठीक, अलग अलग विद्वानों का नाम दे रखा है, उससे वहाँ पे संबंधित है। तो इसलिए आप इसको फोकस कर लीजिए। इसके लिए किताब की मैं बात कर लूँ तो किताब आती है एक आर्यन तिखा और बाली सर की, एक आती है SD मौर्य की, ठीक, और भी किताबें होंगी आपकी नज़र में तो आप देख सकते हैं किसी किताब से। तो आर्यन तिखा की यहाँ पे ज़्यादा अच्छी हमको किताब लगी, ठीक, तो आर्यन तिखा की किताब ले लीजिए, आर्यन तिखा और बाली, यदि आप किताब लेना चाहते हैं तो, ठीक, नहीं तो TGT PGT का जो सिलेबस है उसको तो मैं करा ही रहा हूँ पेड कोर्स में, ठीक। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन देखे, ज़रूरी नहीं कि इसमें आपको सारी चीज़ें फैक्ट वाइज या ऐसे मिले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आपको पढ़ना क्या और कितना, कहाँ, कैसे, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।